मैं उन इनसिक्योर नेताओं में से नहीं हूं जो अपने सामने दूसरे युवाओं को आगे बढ़ने से हिचकिचाते। अब ये तंज कहीं छोटे भाई पे तो नहीं है तेजस्वी यादव, लेकिन नया एक्सपेरिमेंट कर दिया इस बार चिराग पासवान ने। जिस तरह से कैंडिडेट का चुनाव किया, ये पूरी तरह से नया एक्सपेरिमेंट है। भाई आपको गर्व नहीं होगा जब आप राजेश को देखेंगे, शांभवी को देखेंगे, भारत की संसद में। सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे लगता है कि फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी ने आपको दे दिया है। तमाम लोगों को एक तरह से साइडलाइन किया जिन्होंने पार्टी में उस समय कहीं ना कहीं आपको छोड़ा था। शिकायत मुझे है और मैं शिकायत संभवतः इनसे उम्र भर में करता रहूंगा कि उस वक्त आपने गलत किया था। हाजीपुर में चाहते हैं चिराग पासवान की चाचा भी आए, क्योंकि कहा है 40 सीट पर समर्थन है। तेजस्वी यादव भी दावा ठोक रहे हैं कि बिहार चौंकाने रिजल्ट देगा। नीतीश जी से सब कुछ सही रहा बातचीत। देखिए, दिल्ली में थे चिराग पासवान, तब 3 प्रत्याशियों की घोषणा हुई। हमने पहले ही नाम बता दिए थे और फेवरेट 3 के साथ पटना एयरपोर्ट से सीधे अपने आवास पे फेवरेट 3 को चुना कैसे? हालांकि नाम तो डिस्क्लोज हो गए थे, हमने बता दिए थे, लेकिन ये फेवरेट 3 चुनने में जितना 5 सीट लेने में दिक्कत नहीं होगी चिराग जी, उतना प्रत्याशी चुनने में दिक्कत जरूर हुई होगी। मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरी चॉइसेस थी। मैं चाहता था कि पार्टी में सीमित संख्या पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बट एक उचित रिप्रेजेंटेशन उस वर्ग का हो जिस वर्ग की चर्चा मैंने हमेशा की है, युवाओं की, महिलाओं की। मुझे खुशी है जहाँ एक तरफ हम लोग देश में नारी वंदन अधिनियम हम लोग लेकर आए, तो वहीं मेरी पार्टी ने 40% महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, युवाओं को और पढ़े लिखे युवाओं को। मैं उन इनसिक्योर नेताओं में से नहीं हूं जो अपने सामने दूसरे युवाओं को आगे बढ़ने से हिचकिचाते। अब ये तंज कहीं छोटे भाई पे तो नहीं है तेजस्वी यादव? नहीं, मैं किसी पे मैं तंज नहीं कस रहा, ना मैं यहाँ छोटे भाई पे कर रहा हूँ, ना मैं दिल्ली में हमारे पुराने पड़ोसियों पे कर रहा हूँ। मैं किसी पे मैं तंज मैं नहीं कस रहा, बट कुछ लोग नहीं ऐसा करते हैं। पर मुझे खुशी है इस बात की कि ये युवा चेहरे और पढ़े लिखे युवा। मैं जब अपने जीजा जी का भी जब जिक्र होता है तो मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि उनकी सारी काबिलियत को समाहित कर दिया जाता है ये बोलकर कि भैया ये चिराग के जीजा हैं। पर उनकी अपनी क्वालिफिकेशंस देखिए, उनका अपना एक्सपीरियंस देखिए, उनकी अपनी पृष्ठभूमि देखिए, जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं। शांभवी हैं यहाँ पर, इनकी क्वालिफिकेशंस देखिए, राजेश की देखिए, इनका अनुभव देखिए, वीना जी का। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा की। अंतोगत्वा निर्णय भाई सिर्फ और सिर्फ विनेबिलिटी को एक मजबूत क्राइटेरिया रखते हुए फीडबैक्स। लेकिन नया एक्सपेरिमेंट कर दिया इस बार चिराग पासवान ने। जिस तरह से कैंडिडेट का चुनाव किया, ये पूरी तरह से नया एक्सपेरिमेंट है। नहीं, बिल्कुल किया मैंने एक्सपेरिमेंट। और जब तक भाई राजनीति में कोई तो आए बदलाव के लिए, अगर आप उसी ढर्रे पे बार बार चलते जाएंगे, वही जातीय समीकरण को साधना, वही जात पात की बातें करना, जब तक फ्रेश फेसेस नहीं आएंगे राजनीति में, जब तक फ्रेश चेहरे नहीं आएंगे, फ्रेश आइडियाज़ नहीं आएंगे। आप सोचिए, कल को मुझे बताइए, आपको गर्व नहीं होगा जब आप राजेश को देखेंगे, शांभवी को देखेंगे, भारत की संसद में वीना जी को आप देख चुके हैं, मुझे आप देख चुके हैं, जब भारत की संसद में जब ऐसे यंग फेसेस बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे, अरुण भारती जैसे यंग फेसेस बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे, ये वो छवि है ना जो हम लोग बिहार की हम लोग प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस छवि के साथ हम लोग बिहार के गौरव, सम्मान, बिहार की खोई हुई अस्मिता को हम लोग वापस लाना चाहते हैं, जिसमें इन लोगों की अहम भूमिका होगी। चिराग जी, जमुई में कार्यक्रम प्रधानमंत्री आगाज करेंगे, किस रूप में देखते हैं इसे? और सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे लगता है कि फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी ने आपको दे दिया है। डेफिनेटली मैं मानूंगा, और मैं खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरे प्रधानमंत्री मेरी कर्मभूमि से करने जा रहे हैं, जहाँ पर इससे पहले भी वो एक बार आकर 2019 में ही मेरे प्रधानमंत्री मेरे लिए आए थे, और आज मैं सांसद हूँ, तो उसमें उनकी उस सभा का बहुत बड़ा योगदान है। और आज पुनः 4 तारीख को उनका कार्यक्रम है। हम सब लोग अभी इसके बाद थोड़ी देर के बाद वही कोर ग्रुप की बैठक है, और सब लोग हम लोग लगेंगे कि कैसे उनकी सभा को पिछली बार की सभा से ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा किया जाए। चिराग जी, लेकिन एक सवाल तो उठ रहा है, सवाल उठ रहा है वीना देवी के नाम को लेकर। आपने कहा भी कि इनको लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन इनका चुनाव कितना डिफ़िकल्ट था। जहां पर आपने केसर जी को मौका नहीं दिया, जहां पर आपने सूरजभान सिंह नवादा टिकट शर्तें थी आपकी, सभी लोग जानते हैं। तमाम लोगों को एक तरह से साइडलाइन किया जिन्होंने पार्टी में उस समय कहीं ना कहीं आपको छोड़ा था। लेकिन वीना देवी हालांकि बहुत दिन पहले आपके साथ जुड़ गई थी, इन्होंने कहा भी कि हम हमेशा चिराग जी के साथ हैं। इनका चुनाव कितना मुश्किल रहा? आपने अपने प्रश्न में ही जवाब दे दिया। कोई व्यक्ति अगर समय रहते वापस आता है और एक ईमानदार पश्चाताप करता है, भाई गलतियां हम सब से होती हैं, गाहे बगाहे हम सब ने की हैं गलतियां, बट समय रहते और समय का रहते उसका पश्चाताप करना ज़रूरी है, उसको सुधारना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जब टिकट का बंटवारा हो जाए फिर आप दरवाजे आप भटकें।
कई ऐसे चेहरे हैं जो कि अनाउंसमेंट होने के बाद उन्होंने आना जाना शुरू किया। तो ऐसे में पार्टी ने इस बात का भी ख्याल रखा। मेरी नानी का जब निधन हुआ था तब से वीना जी पार्टी के साथ भी और मेरे परिवार, मेरी माँ के साथ ख़ास तौर पर ये जुड़ी रही हैं। शिकायत मुझे है और मैं शिकायत संभवतः इनसे उम्र भर मैं करता रहूँगा कि उस वक्त आपने गलत किया था। बट हाँ, अंतोगत्वा पार्टी ने ये निर्णय लिया है, पार्टी का ये फैसला है और ये फैसला सराखों पर पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मजबूती से हमारे हम पांचों प्रत्याशियों को जिताने में लगेंगे। हाजीपुर में अब तो चाचा एनडीए में जो आ गए हैं, सवाल मेरा अब उल्टा है। हाजीपुर में चाहते हैं चिराग पासवान की चाचा भी आए, क्योंकि कहा है 40 सीट पर समर्थन है। ये उनको तय करना भाई। देखिए, मैं नहीं उनकी तरफ से कोई भी वक्तव्य देने के लिए मैं अधिकृत कतई नहीं हूँ। ये उनको फैसला करना है। एनडीए में आए, अच्छी बात है। उस दिन एनडीए से मतलब उस दिन वो इस्तीफा देना और ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, और उसके बाद दूसरे दलों में जाकर प्रयास करना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। ये फैसला आप उसी दिन लेते कि मैं एनडीए के साथ में रहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, दुख होता है या अंदर से सुकून मिलता है, जो उस समय का टीस और इस समय का सुकून, कि चलिए जिन्होंने मेरे साथ वो किया, आज सब लोग अपने स्थान पे आ गए। मैं भाई आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ। ये वो बातें हैं जो मुझे बहुत धैर्य, संयम प्रदान करती हैं। ध्यान लगाता हूँ, काफ़ी मेडिटेट करता हूँ। ये बातें मुझे बहुत धैर्य देती हैं और इसीलिए कभी मैं किसी जीत को लेकर ना तो उत्साहित होता हूँ, ना किसी कठिन और विपरीत परिस्थिति में निराश होता हूँ। मैं दोनों परिस्थितियों में संयम बनाए रखना मैं जानता हूँ। समय होता है, समय कब बदलता है कोई नहीं जानता। ऐसे में आज पार्टी के लिए ये गर्व का लम्हा है। मैं अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपने उपलब्धि पर गर्व करें, बट इस बात का जश्न कतई ना मनाएं कि किसी दूसरे की हार हुई है। ऐसे में ये संयम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव भी दावा ठोक रहे हैं कि बिहार चौंकाने रिजल्ट देगा। चिराग पासवान भी कह रहे हैं और एनडीए के तमाम नेता कह रहे हैं 40 में 40। ईमानदारी से बताइएगा, जो सर्वे अभी तक आप लोगों के पास आए हैं या जो जितना फील्ड में आप घूमे हैं लगातार 2 सालों में या अब भी जो घूम रहे हैं, क्या लग रहा है 40 में कितने? भाई अच्छा चलिए, मैं सर्विस को मैं एग्जाम्पल के साथ आपके सामने मैं रखता भी हूँ। स्टैट सामने है, डेटा सामने है। 2019 में हम मात्र 3 दल थे और उस वक्त भी यही बातें कही जा रही थी कि बिहार चौंकाएगा, बिहार के परिणाम अलग होंगे, फलाना ढिमकाना सब बातें कही गई थी। 2019 में मात्र 3 दलों ने मिलकर 40 में से 39 सीटें जीती, जब से भाजपा थी, जनता दल यूनाइटेड थी और लोजपा थी। आज की तारीख में 2 और मजबूत दल हम लोग के साथ जुड़े। आदरणीय जीतनराम मांझी जी की पार्टी हम लोग के साथ जुड़ी है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हम लोग के साथ जुड़ी है। तो आज की तारीख में हम लोग की ताकत और बढ़ी है, और ये ताकत मेरे इस विश्वास को बढ़ाती है कि पिछली बार जो 1 सीट की चूक हम लोगों से हो गई थी किशनगंज वाली, वो भी इस बार हम नीतीश जी से सब कुछ सही रहा बातचीत। देखिए, बहुत अच्छी मुलाकात उनसे हुई और मुझे खुशी है इस बात की कि हम सब एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर उस लक्ष्य को अपनी प्राथमिकता हम लोग बनाकर बढ़ रहे हैं। 400 सीटें जीतना है, 40 की 40 सीटें बिहार की उसमें से अहम है। कोई भी आपसी मतभेद की वजह से गठबंधन को नुकसान हो, ऐसा कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। चलिए, हमारे साथ चिराग पासवान थे जिन्होंने साफ कहा कि 40 में 40 सीट हम जीतेंगे और इसमें कोई शक नहीं।